जीवन जीवन का दो मूल मंत्र, जीवन का दो मूल मंत्र। रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, कभी रुकना नहीं। जीवन का दो मूल मंत्र, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, रुकना नहीं। और हालात चाहे जितना भी विकराल हो, हालात चाहे जितना भी विकराल हो, किसी के सामने झुकना नहीं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ज्यामिति ज्योमेट्री। आज एक्सरसाइज 6.2 का आज पहला क्लास है। इससे पहले इसमें जो प्रमेय जो थ्योरम जो यूज होने वाला है, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का प्रमाण और उनके विलोम का प्रमाण, इससे पहले क्लास में हम अवेलेबल करवा दिए। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास देख लीजिए, उसमें इसका थ्योरम हम बतलाए हैं, उन्हीं थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ आप आसानी से आपको मिल जाएगा। इससे पहले का क्लास उसमें टोटल थ्योरम हम प्रूफ किए, उसी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अर्थात थेल्स थ्योरम से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस होगा आज की इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो आइए, एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम, अर्थात थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन क्या सब है। फर्स्ट देखिए क्या है, इसमें कहता है त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर स्थित दो बिंदु है। मतलब एक त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज जैसा कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, उनके अनुसार से ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में P और Q, पहले नाम रख दीजिए ABC। कह रहा इस त्रिभुज में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर स्थित दो बिंदु है। AB पर स्थित बिंदु है P और AC पर स्थित बिंदु है कौन? Q। P और Q ये दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PQ समांतर BC, अर्थात PQ और BC दोनों आपस में समांतर है। ये दोनों आपस में समांतर है। आगे करा AP बाई PB बराबर 2/3। AP बाई PB इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2/3। क्या सब दिया हुआ है? AP बाई PB बराबर कितना? 2/3। तो कह रहा है AQ बाई QC का वैल्यू, AQ बाई QC का वैल्यू निकाले। हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? AQ बाई QC, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो AQ बाई QC इज इक्वल टू व्हाट? अब आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपने लोग पढ़े हैं क्या, किसी त्रिभुज में जब ये दोनों आपस में समांतर होता है, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में व्यक्त करती है। इसमें ये दोनों आपस में समांतर है, ये दिया हुआ है। क्या ये दोनों आपस में समांतर है? किसमें? त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में कौन कौन समांतर है? PQ समांतर BC है, लिख दीजिए PQ समांतर BC। जब ये दोनों आपस में समांतर हो तो इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। उनको लिख लीजिए क्या? AP बाय PB इज इक्वल टू उधर क्या? AQ बाय QC, AQ बाय QC। AP बाय PB का वैल्यू दिया हुआ है, AP बाय PB का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 बराबर क्या? AQ बाय QC। ठीक ना। हमें क्या निकालना था? AQ बाई QC। तो AQ बाई QC कितना निकल गया? 2/3। फाइनली लिख सकते हैं AQ बाई QC बराबर 2/3। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फाइनल किया, हम साइड और आराम से अपलोड कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। कहता है चित्र 1 और 2 में दोनों में D समांतर BC है, अर्थात ये D रेखा BC रेखा के समांतर है। इसमें भी D रेखा BC रेखा के समांतर है। तो चित्र 1 में EC का मान ज्ञात करें और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात करें। ये चित्र पहला है, ये चित्र दूसरा है। पहले इस चित्र में देखिए, इस चित्र को पहले हम सॉल्व करने वाले। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में D समांतर BC है। कौन कौन समांतर है? DE समांतर BC है। ठीक ना। ये रेखा इस रेखा के समांतर है। किसी त्रिभुज में जब किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो दोनों भुजा का अनुपात समान होता है, मतलब इन दोनों का अनुपात समान होता है। तो कीजिए क्या सब हो जाएगा इसका? AD बटे DB इज इक्वल टू इस साइड AE बाय EC
दोनों का अनुपात बराबर होगा। वैल्यू डालिए, ए डी का वैल्यू, ए डी है 1.5 बाय डी बी का वैल्यू डालिए 3 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू है 1 बाय इसी को इसी छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 या ई सी इज इक्वल टू 3 बाय 1.5। पॉइंट खत्म, ऊपर 0 पॉइंट खत्म हो गया। मान लीजिए 15 है, 15 दूना 30, 2। इसी का वैल्यू कितना निकल गया? 2। कंप्लीट आपका आंसर काटता है, इसी निकाले। दूसरा चित्र में कह रहा है ए डी का मान ज्ञात करें, ए से लेके डी ज्ञात करें। इसमें भी दिया हुआ डी समांतर बी सी। कौन कौन समांतर है? चूँकि डी ई समांतर बी सी है, ठीक ना। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात बराबर होगा। तो लिख लीजिए उनको, कौन कौन अनुपात बराबर होगा? ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू इधर ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। वैल्यू डाल दीजिए। ए डी का वैल्यू है नहीं तो ए डी ही छोड़ दीजिए बाय डी बी का वैल्यू 7.2 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1.8 बाय ई सी का वैल्यू 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5.4 ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, या फाइनली ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बाय 5.4, ठीक ना। काटिए। 18 तिया 54, 3 से इसको काट लिए, 24 तिया 72, 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर। कंप्लीट। साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जैसा कह रहा है वैसा पहले अपने लोग इसको बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में तो एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिए, त्रिभुज नाम रख लीजिए ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में डी ए बी पर एक बिंदु है, डी जो है ए बी पर एक बिंदु है डी। आगे ई ए सी पर एक बिंदु है, ई जो है ए सी पर एक बिंदु है, ए सी पर एक बिंदु है ई। इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, मतलब डी और बी सी ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। अब बाकी करा इस सब का मान निकाले। सबसे पहले नंबर 1 में किसका मान निकालना है अपने लोग को? नंबर 1 में देख लीजिए। नंबर 1 में कह रहा है ए डी बाय डी बी का वैल्यू निकालें। खोजिए कहाँ? ए डी बाय डी बी। तो इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो ए डी बाय डी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बाय ई सी। कंप्लीट। नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। नंबर 2 में ए डी बाय ए ई, ए डी बाय ए ई, ए डी बाय ए ई। खोजिए कहाँ? ए डी बाय ए ई, मतलब इस साइड का आधा इस साइड का आधा लिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? तो इस साइड का पहले ए डी लिए थे तो इसी साइड का ले लीजिए इस बार ए बी। इस साइड का तब क्या हो जाएगा? ए सी। कहने का मतलब ये जिस टाइप से पहला कंडीशन जिस टाइप से लिया हो दूसरा कंडीशन भी उसी टाइप से लेना है। चलिए नंबर 3 में क्या ज्ञात करना है? नंबर 3 देखिए। तीसरा कह रहा है ए बी बाय डी बी निकालने के लिए। इसको देखिए मिलाइए कहाँ है? ए बी बाय डी बी। ए बी मतलब ये बड़ा ए बी, इससे डी बी क्या? बड़ा बटे छोटा। तो उस साइड भी बड़ा बटे छोटा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ए सी बाय ई सी। कंप्लीट। चलिए नंबर 4 में देखिए क्या कहता है निकालने के लिए। नंबर 4 में ई सी बाय डी बी, ई सी बाय डी बी का कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। खोजिए कहाँ? ई सी पहले ये ई सी छोटा, उसके बाद डी बी, इसका छोटका, इस बार इसका बड़का ए सी, इस साइड का बड़का ए बी। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है त्रिभुज एबीसी में तो एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लिए। इसमें कहता है डी समांतर बीसी, तो बीसी के समांतर डी है। डी कहाँ है पता नहीं है, लेकिन कहा डी समांतर बीसी। आगे पढ़िए।
और डी भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। मतलब क्या, ए बी को और ए सी को, ए बी को डी पे काटती है, इसको ई पर काटती है। ये कह रहा है डी और ई पर काटती है। चलिए अब क्या कर, डी समांतर बी सी हो गया, बात खत्म। आगे कह रहा है ए डी अनुपात डी बी बराबर 4:5। क्या दिया हुआ है, इस अनुपात को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ उनको पहले लिख लीजिए। क्या सब दिया है, दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ उनको देखिए। ये दोनों आपस में सबसे पहले समांतर है। कौन कौन समांतर है, डी ई समांतर बी सी है, ठीक ना। अब ए डी अनुपात डी बी बराबर 4:5। ए डी अनुपात डी बी बराबर 4:5। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या सब ज्ञात करना है, लिख लीजिए। ए ई अनुपात ई सी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए बनाना इस साइड से करते हैं। इधर स्पेस नहीं है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, उधर मत जाइएगा, हमको स्पेस नहीं रहता, इसीलिए हम उस साइड चले जाते हैं। चलिए सबसे पहले अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो कीजिए कौन कौन अनुपात बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है, डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी है। तो बोलिए अनुपात कौन कौन बराबर होगा, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी होगा। लिख लीजिए ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। वैल्यू डालिए, ए डी बाई डी बी का वैल्यू, ए डी अब बटे डी बी का वैल्यू कितना, 4:5, मतलब 4/5। इसके बदले में 4/5 इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए ई बाई ई सी हमें मान क्या निकालना था, ए ई बाई ई सी का ही ना वैल्यू निकालना था, ए ई बाई ई सी। तो बोलिए कितना हो गया, ए ई अनुपात ई सी बराबर कितना, 4:5 फाइनल। चलिए ये हुआ विधिवत तरीका से। चाहे तो शॉर्टकट से आप एक ही लाइन बना सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव आएगा जितना पापर नहीं बोलिएगा, डायरेक्टिव बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नीचे के चित्र से x का मान ज्ञात करें। जहाँ पे x है x का मान ज्ञात करें। चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में समांतर है। ये दोनों जब समांतर है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। पटाख से लिख लीजिए कौन कौन समांतर है, इसी सेट से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है, डी ई समांतर आपका बी सी है, ठीक है, डी के समांतर बी सी है। इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो ऊपर वाला का लिख लीजिए x बटे इसका 16 इज इक्वल टू इस साइड 34/17 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 17x इज इक्वल टू 16 गुना 34, x इज इक्वल टू 16 गुना 34/17। x को रहने दिए, 17 भागा लगा दिए, 17 दूना 34, 16 दूना 32, अर्थात x का वैल्यू 32 सेंटीमीटर। कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे के चित्र में ए डी बराबर 2, ए से लेके डी 2, डी बी बराबर 3, डी से लेके बी 3, ए ई बराबर 5, ए ई बराबर 5। तो है और भी दिया हुआ है डी समांतर बी सी, डी जो है बी सी के समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। तो इसी का मान ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है। चलिए इससे पहले क्या सब अपने लोग सीखे हैं, किसी त्रिभुज में यदि किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अनुपात बराबर होता है। तो इसको लिख लीजिए पहले इस रीजन को। त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है, डी ई समांतर बी सी है, तो डी ई समांतर बी सी है। इसीलिए कौन कौन अनुपात बराबर होगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू इस साइड ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ए डी का वैल्यू 2, डी बी का वैल्यू 3, ए ई का वैल्यू 5, ई सी का वैल्यू कुछ नहीं, ई सी छोड़ दीजिए, कोना कोने गुना कर लीजिए। 2 ई सी बराबर 5 तिया 15, या ई सी बराबर 15 में 2 से भागा दे दीजिए 7.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट। इसी का वैल्यू निकल गया, हमें इसी का ही मान निकालना था। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है। कहता है नीचे के चित्र में डी समांतर बीसी, ये दोनों आपस में समांतर है, इसका कह रहा है वैल्यू निकाले, बी डी का वैल्यू निकाले। तो सेम बात क्या सब लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन किन के समांतर है, डी समांतर बी सी, तो डी ई समांतर बी सी है। इस त्रिभुज में इनके समांतर ये है, तो क्या होगा, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो लिख लीजिए कितना, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू इस साइड ए ई बाय ई सी, सबका वैल्यू डालिए। ए डी का वैल्यू 2.4 बाय डी बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, डी बी तो निकालना ही है। ए ई का वैल्यू 3.2, ई सी का वैल्यू 4.8 या 3.2 डी बी इज इक्वल टू 4.8 गुना 2.4। फाइनली डी बी इज इक्वल टू 4.8 गुना 2.4 बटे 3.2, काट लीजिए। 16 दूना 32, 16 तिया 48, ठीक ना। 2 से इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिएगा इसको तो वो 24 है, तो हो गया 12, 12 तिया 36 अर्थात 3.6 सेंटीमीटर। आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या है, जैसा कहता है उसके अनुसार से फिगर ड्रॉ कर लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में तो एक त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, बी सी के समांतर डी खींचे, बी सी के समांतर डी खींचना है। इस प्रकार खींचना है कि ए बी और ए सी को डी और ई पे काटे, ए बी को डी पर काटे, ए सी को ई पर काटे। और ए डी बाई डी बी बराबर 3/4, ए डी बाई डी बी बराबर दिया हुआ 3/4। तो हमें किसका मान निकालना है, ए ई बाई ई सी का मान निकालना, ठीक ना। तो वही कंडीशन लेना, ये दोनों तो आपस में समांतर है। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है, डी समांतर बी सी है। जब किसी त्रिभुज में इसके समांतर ये है तो अनुपात बराबर होगा, कौन कौन बोलिए, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू इस साइड ए ई बाय ई सी। ए डी बाई डी बी का वैल्यू दिया हुआ 3/4 बराबर कितना, ए ई बाय ई सी। उल्टा लीजिए, उसी को सेट कर लीजिए, ए ई बाय ई सी बराबर कितना, 3/4। यही निकालना था। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या, क्वेश्चन बड़ा था हम लिखे नहीं, बस आप फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें कराइए दोनों आपस में समांतर है, कौन कौन समांतर है जो है उसको लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है, पी क्यू समांतर बी सी है, पी क्यू समांतर बी सी है, ठीक है ना। तो बोलिए अनुपात कौन कौन बराबर होगा, ए पी बाय पी बी, इसीलिए ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू इधर ए क्यू बाय क्यू सी, ठीक ना। अब जरा गौर से दीजिए, ए पी और पी बी का वैल्यू डालिए। ए से लेके पी का वैल्यू है 8, पी से लेके बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है और टोटल भुजा है 12, 12 में से 8 काट लीजिए तो निचल का वैल्यू 4 बचा रह जाएगा। ये 12 जो है ए से लेके बी तक 12 है, 12 में से 8 ऊपर का काट लिए तो निचल का 4, मतलब पी से लेके बी तक कितना 4 बराबर ए क्यू का वैल्यू 3x, क्यू सी का वैल्यू x+2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 4 तिया 12x बराबर 8x + 16, 8x को इधर लाइए, 12 में से 8 चला गया, 12 में से 8 चला गया तो 4x बराबर 16, x बराबर कितना 4 से भागा लगा दीजिए 4, x का वैल्यू 4 निकला। तो अब बोलिए ए क्यू कितना होगा, ए क्यू कितना है 3x है, 3x बराबर 3 गुना 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू सी कितना बड़ा होगा, x+2, x का वैल्यू निकाले हैं 4, 4 + 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा नीचे के चित्र में डी समांतर बी सी, डी जो है बी सी के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। क्या सब समांतर वो लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन समांतर है,
तो डी समांतर बी सी है, डी बी सी के समांतर है। जब ये दोनों समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा। लिखिए क्या सब बराबर होगा, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू उस साइड ए ई बटे ई सी, ए ई बाय ई सी। ए डी का वैल्यू 4, डी बी का वैल्यू x माइनस 4, ए ई का वैल्यू x माइनस 3, ई सी का वैल्यू 3x माइनस 19, 3x माइनस 19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 तिया 12x माइनस 19 चौका 76 इज इक्वल टू, इन दोनों गुना करना होगा, x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना 3 तो 3x, 4 गुना x तो माइनस 4x, 3 चौका 12 प्लस 12। एक साइड कर लीजिए सबको, इन दोनों को भी उठा के उसी साइड भेज देते हैं। उस साइड है एक्स स्क्वायर, 4 3 7x माइनस में प्लस में उधर 12 इज इक्वल टू नहीं, इन दोनों को भी उसी साइड में भेजना है। 72 76 उस साइड गया तो प्लस में 76, 12 उस साइड गया तो माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। ठीक ना। अब कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 12x माइनस में 7x माइनस में 12 7 19 माइनस में 19x, 76 12 दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8 7 1 8 प्लस में इज इक्वल टू 0। 19 को 2 भाग में तोड़िए, 2 ऐसा भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 88 होना चाहिए। ये ब्रेक होगा 11 और 8 में, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन, x माइनस 11, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। उस साइड आ जाते हैं। अंदर वाले को लिख लीजिए, x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग कर लीजिए, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x बराबर 11, x बराबर 8, x का वैल्यू या तो 8 या तो 11, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक ना। चलिए 10 का रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कहता है। कहता है दी गई आकृति में PS बाय QS, PS बाय QS मतलब ये बटे ये बराबर PT बाय TR, PT बाय TR, और कौन PST, PST मतलब ये कौन PRQ, PRQ इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना। एक बात याद कर लीजिए, अभी तक में तो सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता, पहली बार आया। जब कभी भी आपको सिद्ध करने के लिए पूछे, क्वेश्चन में कहे सिद्ध कीजिए, इसमें कुछ इसका बेसिक रूल रेगुलेशन है, वो विधि विधान करके ही सिद्ध कीजिएगा, अन्यथा आप बना दीजिएगा 5 मार्क का क्वेश्चन है, मिलेगा आपको 2 मार्क। ऐसा नहीं, 5 में 5 प्राप्त करना है तो विधिवत तरीका से चलना होगा। सबसे पहले इसमें लिखिए, पहले क्या सब दिया हुआ उसको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ आकृति में, इसमें दिया हुआ है PS बाय SQ, PS बाय SQ बराबर PT बाय TR, PT बाय TR। ठीक ना। और ये कौन PST बराबर कौन PRQ, इसको भी लिखिए, कौन PST बराबर कौन PRQ, यही दिया हुआ है। अब जो हमें सिद्ध करना है उनको लिखिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यही सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप होता है दिया हुआ है इसको लिखना है, दूसरा स्टेप क्या सिद्ध करना है उसको लिखना है, तीसरा स्टेप यदि इसमें कुछ बनावट रचना करने योग्य है तो रचना लिखते, फिलहाल इसमें कोई रचना नहीं करना है। तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण लिख के लकीर मारे। हम बनाना यहाँ नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम उस साइड चलते हैं। लेकिन
प्रमाण लिखिएगा, उसके बाद ही नीचे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए क्या करना है, जो कुछ करना है उसका पहले रीजन देना है। गौर से देखिए, जो दिया हुआ उनको लीजिए। क्या सब दिया हुआ है, चूँकि ऊपर जो दिया हुआ उनको लेते हैं। पी एस बाय एस क्यू, पी एस बाय एस क्यू, पी एस बाय एस क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, पी टी बाय टी आर, पी टी बाय टी आर। ये कहाँ से लिए हैं, तो जो दिया हुआ है वहाँ से लिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे दिया है, ठीक ना, ये दोनों दिया है। अब देखिए किसी त्रिभुज में पी एस बाय एस क्यू, पी एस बाय एस क्यू बराबर पी टी बाय टी एस, किसी भी त्रिभुज में इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, दोनों अनुपात यदि बराबर हो तो ये इनके समांतर होता है। तो कौन किनके समांतर होगा बोलिएगा, एस टी जो होगा, एस टी ये समांतर हो जाएगा किनका, क्यू आर का। ये एस टी जो है किनके समांतर, क्यू आर का, ये दोनों समांतर होगा, परफेक्ट समांतर हो गया। अब बचपन में पढ़े थे 9th क्लास में, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। एकांतर नहीं, इसको संगत कहते हैं, संगत कोण बराबर होगा। दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, तो ये दोनों संगत कोण, दोनों संगत बराबर होगा। इसका नाम 1 रखिए, इसका नाम रखिए 2, तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। चलिए इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, या इसको नहीं हो मानिएगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब सबका मान डाल दीजिए, ये तो शॉर्टकट के लिए हमें 1 2 रखे, इसका पूरा नाम दीजिए। कोण 1 का पूरा नाम लीजिए, कोण 1 का नाम क्या है, कोण क्यू बराबर कोण 2, 2 का पूरा नाम दीजिए पी एस टी, कोण पी एस टी, ठीक ना, या कोण क्यू बराबर पी एस टी। पी एस टी जो है, पी एस टी, कोण पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। तो पी एस टी के बदले में रख दीजिए पी आर क्यू, पी एस टी के बदले में पी आर क्यू, पी आर क्यू रख दिए। अब जरा गौर से मिलाइए, क्यों रखे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिया है, ठीक ना, ये दिया, इसका वैल्यू ये दिया हुआ था, लिख दिए। अब मिलाइए, चलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इनको जरा आकृति पे मिलाइए। कोण क्यू हुआ ये, और पी आर क्यू, पी आर क्यू ये कोण हो गया। कहता है दोनों कोण बराबर है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने का दोनों भुजा बराबर होता है, ठीक ना। इस त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर है, यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो सामने का भुजा बराबर होता है, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। इसके सामने का भुजा कोण बड़का त्रिभुज में लीजिए, कोण भुजा पी आर, इसमें कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, इस कोण के सामने का भुजा ये कोण पी क्यू, दोनों आपस में बराबर होगा। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उसी त्रिभुज को तो कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में आपको ये दोनों आपस में समान निकल गया, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा समान हो गया। बड़का त्रिभुज में दोनों भुजा समान हो गया, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आराम से बढ़िया से आप लिख लीजिएगा। यही प्रूफ करना था तो लिख दीजिए प्रूफ कंप्लीट। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा फास्टली में लिख दिए हैं, आप स्लो आराम से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सवाल था, दोनों को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का यदि वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास अवेलेबल है। सामने जो है आपका, ये सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।